एक और बहुत ही महत्वपूर्ण योजना के बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूं और ये जो योजना है ये महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के द्वारा चलाई जाती है और इस योजना का नाम है राज्य विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना। इसमें जो है वो विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाती है। कितनी दी जाती है, कैसे लाभ मिलेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, तमाम चीज़ों के बारे में बताऊंगा। आप बस हमारे चैनल पर बने हुए रहिए और देखते रहिए इस वीडियो को। ये योजना जो है वो महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग रांची के द्वारा चलाई जाती है झारखंड में। और इसके तहत जो है वो विधवाओं के पुनः विवाह को जो है वो प्रोत्साहित किया जाता है और हमारे समाज में अच्छी रीतियों को बढ़ावा देने के लिए चलाया जाता है, ताकि विधवा महिलाएं जो है वो कम से कम आत्मनिर्भर हो सके और सम्मान जनक जीवन जो है वो व्यतीत कर सके। और इस योजना के अंतर्गत में जो है वो 2 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि जो है वो दी जाती है। उसके लिए क्या जो है वो नियम है, मतलब क्या इसके लिए पात्रता होनी चाहिए, उसके लिए आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सबसे पहले झारखंड राज्य का निवासी होना चाहिए। दूसरी बात, लाभार्थी की आयु जो है वो विवाह योग्य होना चाहिए और विवाह योग्य है कि नहीं इसके लिए डेट की गणना की जाएगी शादी के डेट के आधार पर। और सेवा प्राप्ति के लिए जो लाभार्थी होंगे उन वो केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी भी केंद्रीय और सरकारी संस्थानों में जो है वो नियोजित नहीं होना चाहिए, सेवानिवृत्त नहीं होना चाहिए और पेंशन प्राप्तकर्ता नहीं होना चाहिए, मतलब या फिर इनकम टैक्स पे करने वाला नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आपको सरकारी, जिससे विधवा की शादी अगर किसी पुरुष से हो रही है तो वो जो है वो किसी सरकारी नौकरी वगैरह में नहीं होना चाहिए, तो वैसी स्थिति में जो है वो उनको लाभ दिया जाएगा। लाभार्थी के दिवंगत पति का मृत्यु प्रमाण पत्र उपलब्ध होना चाहिए, यानी महिला ना तो किसी नौकरी वगैरह में होना चाहिए और महिला के पति की मृत्यु हुई है इसके लिए मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए। और साथ में पुनर्विवाह से संबंधित जो है वो निबंधन प्रमाण पत्र भी उपलब्ध होना चाहिए, यानी अगर पुनर्विवाह जो होगा उसके लिए मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। इसके अलावा पुनर्विवाह के यूआईडीआई आधार उपलब्ध हो और आवेदन 1 वर्ष के भीतर में समर्पित करना है विवाह की तिथि, पुनर्विवाह की तिथि के बाद। मतलब अगर आज शादी होती है उस विधवा का, अगर फिर से पुनः शादी आज होती है तो उससे 1 साल के भीतर जो है वो आवेदन को समर्पित करना है। तो 1 साल के भीतर अगर आवेदन आवेदन समर्पित करता है, री मैरिज सर्टिफिकेट अगर उनको वो उपलब्ध कराते हैं, मृत्यु प्रमाण पत्र अपने पति का उपलब्ध कराते हैं, किसी प्रकार का कोई जो है वो सरकारी नौकरी या पेंशन वगैरह इन सबों का लाभ अगर नहीं ले हो रहा हो, तो वैसी स्थिति में उनको 2 लाख रुपये मिल सकता है और झारखंड राज्य का निवासी होना अनिवार्य है। आवेदन कैसे समर्पित करना है? आवेदन समर्पित करने के लिए जो प्रक्रिया है वो भी देखिए आपके स्क्रीन पर अभी दिख रहा है कि आवेदक संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के कार्यालय में विविध प्रपत्र में आवेदन समर्पित करेंगे। यानी आपको अपने ब्लॉक या अंचल में ही एक ऑफिस है, सीडीपीओ ऑफिस, आपको अपने सीडीपीओ ऑफिस में जाना होगा, वहां पर फॉर्म लेना होगा और फिर इस फॉर्म में तमाम जानकारियों को भर करके और तमाम जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए वो सारे डॉक्यूमेंट्स को भर करके और उसकी फोटोकॉपी उसके ऊपर साइन करके और जमा कर देनी है। इसके लिए जो है वो झारखंड राज्य के निवासी होने के लिए आप यहाँ का निवास प्रमाण पत्र आपको देना होगा, राशन कार्ड देना होगा और जितनी भी चीज़ों को मैंने बताया वो तमाम चीज़ें आपको देनी होगी। आपको अपना आयु प्रमाण पत्र देना होगा, इसके लिए आप 10th का मार्कशीट, बर्थ सर्टिफिकेट या अन्य कोई डॉक्यूमेंट दे सकते हैं जिसमें आपकी जन्म तिथि अंकित हो। फिर इसके अलावा जो री मैरिज सर्टिफिकेट मैंने कहा वो आपको देना होगा। दहेज न लिया है न दिया है तो इससे संबंधित एक घोषणा पत्र आपको देना होगा। आधार कार्ड की फोटोकॉपी, मृत्यु प्रमाण पत्र अपने पूर्व पति का और इसके अलावे लाभार्थी का बचत बैंक खाता और इसके अलावे जो घोषणा पत्र जो फॉर्म मिलता है वो तमाम चीज़ों को लेकर के और फिर आपको देना होगा। तो 2 लाख रुपये के लाभ जो है वो उस महिला को मिलेगी। और ये जो योजना है इस योजना का नाम है राज्य विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना। इसमें इसके द्वारा जो है वो वैसी महिलाएं जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है उनके लिए ये योजना जो है वो चलाई जाती है। तो ये था ये इस योजना के बारे में। अगर आपके अगल बगल में या आपके
अड़ोस पड़ोस में कहीं भी अगर इस प्रकार से कोई महिला मिलती है तो आप उनको इस योजना के बारे में सूचित करें और उन्हें लाभ दिलाने का प्रयास करें। धन्यवाद। बने रहिए हमारे चैनल के साथ।